हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल भाई सभी के। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेहतरीन हो गए। कैसी चल रही है आप लोगों की यूपीपी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ कि एकदम ये भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर क्या है, आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान, यानी कि जो यूपीपी में साइंस में पूछा जाता है भौतिक विज्ञान, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप लोग को वहां से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप लोग को ज़्यादा ना डीप में लेके जाऊंगा, ना ज़्यादा ऊपर ऊपर पढ़ाऊंगा। मतलब जो आपके यूपी के सिलेबस में है जितना, उतना ही लेके जाऊंगा। जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हम सामान्य परिचय जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। ठीक है, हम लोग आज यही जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भौतिकी, भौतिकी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स किस शब्द से लिया गया है, यानी कि भौतिकी जो है किस शब्द से लिया गया है। क्या है, ग्रीक ग्रीक फ्यूसिस के, ग्रीक शब्द से, किसके, फ्यूसिस, ग्रीक से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीक यानी कि फ्यूसिस, इसका मतलब क्या है हमारे यहाँ। तो इसका हमारे यहाँ मतलब है नेचर। क्या मतलब है इसका हमारे यहाँ, इसका हमारे यहाँ मतलब है नेचर, प्रकृति, प्रकृति। इसका हमारे यहाँ मतलब है प्रकृति। अब हम बात करते हैं भौतिकी, यानी कि भौतिकी का तो हम ऐसे ही शब्दों में एक्सप्लेन करना इसको तो मुश्किल है, इसको तो शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो हम आपको बता देंगे, देखिए अपने आसपास आप जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, अपने आसपास आप जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, ये सब फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। जी हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ और आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, यह सब फिजिक्स के माध्यम से ही हो रहा है। चित्र दिखाता हूँ, आप लोग ये चित्र देखिए। आप इसमें जो ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये सब किसके नियमों पर हो रहा है, यह सब फिजिक्स के नियमों पर हो रहा है। बात करते हैं इसके आगे, लिखते हैं राशियां। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राशियां। राशियां क्या होती हैं, राशियां जो हैं प्रकृति के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। जो राशियां जो हैं प्राकृतिक का और राशियां जो हैं वो हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उन सब का अध्ययन करने के लिए आवश्यक होती हैं। अब हम बात करते हैं कि मात्रक, तो अब हम बात करते हैं मात्रक की, यानी कि मात्रक क्या है। देखिए, जैसे आप सुबह सुबह किसी दुकानदार के पास दुकान पे गए और उससे कहे कि भाई दुकानदार भाई, हमें ना जो है 10 चीनी दे दीजिए, तो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहा कि भाई साहब आप तो डेली रात में लगा के आते हैं, क्या आज आपने दिन में भी लगा लिया। फिर वहीं तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई साहब, यहाँ से जो मंदिर जाने का रास्ता है वो कितनी दूर है। तो आप कहोगे भाई साहब, यहाँ से जो मंदिर जाने का रास्ता है ना वो कितना है, 100 है। 100, तो वो भी सोचेगा 100। फिर अच्छा कहेगा कि अच्छा भाई साहब आप बता दीजिए यहाँ से वहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा। तो आप कहोगे भाई साहब, यहाँ से वहाँ तक जाने में 50 समय लगेगा। वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि आप भाई साहब आप बता क्या रहे हो। तो मतलब हम इसका मतलब हमारे कहने का क्या है कि राशियां जो हैं हम इनका बिना मात्रा के अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आसपास जो प्रकृति है इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें, यानी कि जितनी भी राशियां हैं इनका अध्ययन करने के लिए हमें मात्रा की आवश्यकता होती है। अब जैसे 1 केजी, किलोग्राम को हम केजी कहते हैं, तो 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। और 100 मीटर यानी कि दूरी को हम मीटर में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे 100 मीटर दूरी हो गई। अब 50 समय, अब 50 समय मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, तो 50 सेकेंड, क्या 50 सेकेंड समय। यानी कि हम यहाँ सिंपल सा लिखेंगे, मात्रा की परिभाषा सिंपल सा लिखेंगे कि हमें राशियों का अध्ययन करने के लिए, यानी कि राशियों का अध्ययन करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसका सीधा सिंपल सा परिभाषा है, यानी कि राशियों का अध्ययन करने के लिए हमें मात्रा की
आवश्यकता होती है, बिना हम मात्रा के इनका अध्ययन नहीं कर सकते, यानी कि इसका कोई मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रकों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मात्रकों की प्रणाली यानी कि मात्रकों की प्रणाली क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं राशियां। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे राशियां। अब राशियों में क्या क्या लिखेंगे, लिख दिया। अब देखिए हमारे एशिया में, हमारे एशियन कंट्री में, जैसे अपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ सब किसका मतलब, जैसे लंबाई का अध्ययन करना होता है तो हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। और द्रव्यमान का अध्ययन करना होता है तो हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान का अध्ययन करना होता है तो हम किलोग्राम कहते हैं। और समय का अध्ययन करना होता है तो हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो अपने एशियन कंट्री में इसको हम क्या क्या कहते हैं, तो अपने एशियन कंट्री में लंबाई को हम क्या कहते हैं, मीटर। क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं। कहते हैं किलोग्राम। क्या कहते हैं, किलोग्राम। सेकंड क्या कहते हैं, समय को हम सेकंड कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कि एशियन में हम इसको क्या कहते हैं, अपनी एशिया में हम इसको क्या कहते हैं, एशियन इसको कहते हैं, लंबाई को हम मीटर कहते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम कहते हैं, और समय को हम सेकंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इसको क्या क्या कहते हैं, तो ब्रिटेन में इसको कहते हैं मीटर को, ब्रिटेन में मीटर को हम कहते हैं फुट। क्या, ब्रिटेन में मीटर को क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। और द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान को कहते हैं पाउंड। क्या कहते हैं, ठीक है। और सेकंड को, तो सेकंड ही हर जगह कहा जाता है, सेकंड को हर जगह सेकंड ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रांस में इसे क्या कहते हैं, तो फ्रांस में इसे कहते हैं मीटर को, फ्रांस में लंबाई को कहते हैं सेंटीमीटर। क्या कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, सेंटीमीटर। ग्राम, द्रव्यमान को ग्राम कहते हैं। और सेकंड को तो सेकंड ही कहते हैं, सेकंड को सेकंड ही कहते हैं। ठीक है, अब कौन सी प्रणाली है, एशिया में कौन सी प्रणाली है, ब्रिटेन में कौन सी प्रणाली है, और फ्रांस में कौन सी प्रणाली है। तो हम क्या करते हैं, इसके इंग्लिश वाले शब्द उठा लेते हैं, इसके इंग्लिश वाले एक एक शब्द उठा लेते हैं। मीटर को हम एम से, और के को के से, और किलो को के से, और सेकंड को एस से, तो हम इसको कह देते हैं MKS प्रणाली। इसका अन्य नाम है मीट्रिक्स प्रणाली। ठीक है, अब इसको ब्रिटेन का है तो हम इसको क्या कहते हैं, ब्रिटेन प्रणाली, ब्रिटेन प्रणाली, FPS प्रणाली कहते हैं। अब इसको फ्रांस में क्या कहते हैं, तो ये है CGS प्रणाली। क्या, CGS प्रणाली, CGS प्रणाली, या फिर इसे हम गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं, इसे हम गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि मात्रकों की प्रणाली क्या है, कि राशियां जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसको हम अपने एशियन में कहते हैं मीटर, और द्रव्यमान को हम किलोग्राम कहते हैं, समय को हम सेकंड कहते हैं। और इसको ब्रिटेन में इसी चीज को फुट कहते हैं, किलोग्राम को पाउंड कहते हैं, और सेकंड को तो सेकंड ही कहते हैं। या कौन कौन सी प्रणाली, तुम इसका एक एक शब्द उठा लेंगे तो यह हो जाएगी MKS प्रणाली, जिसका अन्य नाम है मीट्रिक्स प्रणाली। अब इसमें से भी एक एक शब्द उठा लेंगे, FPS, तो इसको हम FPS प्रणाली कहते हैं, या फिर इसको ब्रिटेन प्रणाली या फिर ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब इसमें से भी हम एक एक शब्द उठा लेंगे, CGS, इसको हम CGS प्रणाली भी कहते हैं, या फिर इसको गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। उम्मीद कई बार क्या हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी कि तीनों एक साथ बैठे हुए थे। तो मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, इस वस्तु की लंबाई कम से कम 1 मीटर तो होनी ही चाहिए। तभी ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने कहा,
क्या कह रहे हो मोदी जी, इसकी लंबाई 1 मीटर नहीं, इसकी लंबाई 1 फुट होनी चाहिए, आप इसे क्या कह रहे हैं। तभी फ्रांस के कहते हैं राष्ट्रपति, कहते हैं कि क्या कह रहे हो आप लोग, यह इसकी लंबाई मीटर नहीं, इसकी लंबाई 1 फुट होनी, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तभी वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, वह हंसने लगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्यों हंस रहा है बे तू। तो उसने कहा, भाई साहब आप तीनों अपनी जगह पर सही हो, यानी कि आप तीनों अपनी अपनी यहाँ की भाषा में बात कर रहे हो, इसीलिए आपको दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए एक प्रणाली और बनाई गई जिसका नाम है एसआई प्रणाली, जो कि सबके लिए आसान हो समझने में। तो इन सब की तो यह प्रणाली, इसके बाद कौन सी प्रणाली बनाएगी, एसआई प्रणाली। तो हम आइए समझते हैं एसआई प्रणाली। अब हम बात करते हैं कि एसआई प्रणाली क्या है। तो एसआई प्रणाली वह है, देखिए एसआई प्रणाली में नंबर 1 होता है मूल मात्रक। क्या होता है, मूल मात्रक। एसआई प्रणाली में होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो मूल मात्रक हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे राशि, और यहाँ पर हम लिख देंगे मात्रक। ठीक है, राशियों में कौन कौन सी राशि हैं, बात करते हैं एसआई प्रणाली में क्या क्या है। यहाँ पर राशि है, यहाँ पर मात्रक है। एसआई प्रणाली वह है मूल मात्रक। मूल मात्रक में देखिए जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें एसआई, उसे मूल मात्रक कहते हैं। इसमें जैसे लंबाई है, लंबाई को हम मीटर ही कहते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम ही होता है। समय का सेकंड ही होता है। विद्युत धारा का एम्पियर ही होता है। तापमान का केल्विन ही होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल ही होता है। ज्योति की तीव्रता को कैंडला ही कहते हैं। यानी कि ये वे मात्रक है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ये होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या होती है 7। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। व्युत्पन्न मात्रक देखिए, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो कि व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रा की सहायता से बनते हैं, जो मूल मात्रा की सहायता से बनते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं जो मूल मात्रक उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या अनंत होती है। क्या होती है, इनकी संख्या अनंत होती है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि चाल जो है दो मूल मात्रकों से मिलकर बनता है। चाल बराबर जैसे दूरी बटा समय। क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए समय का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए ये दो मूल मात्रक है और ये होता है हमारा व्युत्पन्न। तो ये दो मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये आगे होगा। अब देखिए जैसे आपके घर में या शादी ब्याह कुछ भी पड़ता है, तो आपके घर में सबसे ज्यादा किसको मनाना पड़ता है, सबसे ज्यादा किसको मनाना पड़ता है, सबसे ज्यादा कौन लोग हैं जो मुंह फुला के भागते हैं। तो आप लोग तो कहोगे नंबर 1 तो हमारे जीजा जी और नंबर दूसरे हमारे फूफा जी। ये दोनों मुंह फुला के अलग ही खड़े रहते। इनके घर में कम से कम 3-4 बार जाओ तो ये लोग मानेंगे। ये कहते भाई हमें चाहिए फुल सम्मान। क्या, हमें चाहिए फुल सम्मान। इसीलिए तो इसी प्रकार हैं, इसी प्रकार मात्रक हैं। कौन, दो मात्रक है संपूरक मात्रक। कौन से मात्रक, संपूरक हैं, संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में कौन कौन से मात्रक आते हैं, संपूरक मात्रक में क्या क्या आता है। तो संपूरक मात्रक में एक तो आता है रेडियन। क्या आता है, रेडियन। और नंबर दूसरा क्या आता है, नंबर दूसरा आता है स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन। राशियां क्या है, रेडियन जो कोण होता है। क्या, कोण, इसको हम रेडियन कहते थे। कि जैसे
ये 30, अपने यहाँ तो वैसे इसको डिग्री बोला जाता है, लेकिन अन्य जगह इसको जो है रेडियन ही बोला जाता है। 30 रेडियन, ठीक है, इसको रेडियन कहते हैं। और स्टेरेडियन क्या है? घन कोण। घन तो कैसे बना है? ये है कोण, ठीक है, इसे हम घन कोण कहते हैं। पूरक मात्रक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 5 मिनट में फटाफट से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अपने यहाँ मतलब है नेचर, यानी कि प्रकृति। तो ये हम, और जिसका मतलब है प्रकृति, और राशियाँ जो हम अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सब फिजिक्स कहलाती हैं। राशियाँ कि हम हमारे जो प्रकृति है इसका अध्ययन करने के लिए हमें राशियों की आवश्यकता होती है। और मात्रक क्या होता है? मात्रक यानी कि राशियों के अध्ययन करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना मात्रक के हम राशियों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि मात्रक प्रणाली क्या है? मात्रक सेकेंड, इसको एमकेएस प्रणाली कहते हैं, या फिर इसको हम मीटर्स प्रणाली भी कहते हैं। और ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं? एफपीएस प्रणाली, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, या फिर एफपीएस प्रणाली भी कहते हैं। और फ्रांस में इसको क्या कहते हैं? तो फ्रांस में इसको सीजीएस प्रणाली कहते हैं, या फिर इसको हम गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। और इन सब यानी कि एक और प्रणाली होती है एसआई प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल प्रणाली। होता है वे मात्रक जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, ये सब हो गए मूल मात्रक जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। और नंबर दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं, कि जैसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये है मूल मात्रक। ये हैं व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं। इनकी संख्या अनंत होती है, और मूल मात्रों की संख्या जो है वो 7 होती है। और एक होते हैं संपूरक मात्रक में क्या क्या होता है? एक होता है रेडियन, और एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन की राशियाँ क्या हैं? रेडियन जैसे कोण कहते हैं, और स्टेरेडियन जो होते हैं संपूरक कोण होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।